नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने मैं के शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान 24 आवर न्यूज़.com। जी हाँ, आज की जो बात है या आज की जो खबर है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक 75 वर्षीय बुजुर्ग जो पिछले 4 दिन से और एक सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहा है, जब उसके फाइल का काम नहीं हुआ तो कैसे उसने 2000 रुपये दिए। जी हाँ, इस बात को मैं पूरी तरीके से समझाऊँ, आपको कहूँ कि क्या घटना घटी है ये अभी नई लेटेस्ट 24 घंटे के अंदर अंदर। जी हाँ, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँगा। कक्षा 6 के हिंदी के एक चैप्टर में करीब 1996 में एक चैप्टर चलता था। हिंदी में एक पाठ चलता था और उस पाठ का नाम था भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव, भोलाराम एक व्यक्ति होता है जिसकी अचानक मृत्यु हो जाती है और वो जब मृत्यु हो जाती है तो वो स्वर्ग में चला जाता है, लेकिन उसको कहीं चैन नहीं मिलता। वो भटकता रहता, परेशान होता। तो एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने आके पूछा, कहा कि भोलाराम तो क्यों परेशान है। तो भोलाराम कहने लगा कि साहब, मैंने ज़िंदगी भर की थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी करी और पूंजी इकट्ठी करने के बाद मैंने इंश्योरेंस करा दिया। गजब की बात है कि जैसे मैंने इंश्योरेंस कराया, लेकिन आज मेरी मृत्यु हो गई, मैं यहाँ आ गया, लेकिन इंश्योरेंस की जो मेरी फाइल है, मेरा जो पैसा है वो नहीं मिला और मेरी पत्नी आज दर दर भटक रही है, जिसका परिणाम कि उसके घर में कोई भी चीज़ नहीं है। वो काफ़ी गरीबी से गुजर रही है, काफ़ी मोहताज है। इस बात को सुनकर के कहा, भोलाराम की बात को सुनकर के नारद जी बोले कि भाई भोलाराम, ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो चल मैं जाता हूँ, बता तेरी फाइल कहाँ है। तो उसने कहा इंश्योरेंस के दफ्तर में है। तो नारद जी वहाँ पहुँचे, जाकर के इंश्योरेंस के दफ्तर में पहुँचे और कहने लगे, भाई भोलाराम जो मर गया है, इंश्योरेंस की जो फाइल है उसे आप पास करिए और पास करके उसे भेजिए। तो जैसे ही इस बात को कहा कि भेजिए, तो उसी समय एक बाबू ने ऊपर उठ करके देखा तो नारद जी के हाथ में खरताल और वीणा। तो मुंह में पान चबाया हुआ वो अधिकारी, वो बाबू कहने लगा कि बाबा ये जाइए, आपका काम यहाँ नहीं है। तो उन्होंने, अरे भाई कैसे नहीं है, हमारा मिलने वाला है, हमारा भगता भोलाराम जो मर गया, उसकी इंश्योरेंस की फाइल पास करो और उसकी पत्नी को पैसा दो। तो उन्होंने कहा, भाई बाबा ऐसे पैसा पास नहीं होता। तो कहा कि कैसे पास होता है, कि अगर ऐसा पास का हो जाता है तो सब कोई करा लेता है। कि भाई कैसे पास होगा, कि भाई आपकी जो भोलाराम की फाइल है वो टेबल से दूसरी टेबल, एक टेबल से दूसरी टेबल, ऐसे टेबल से टेबल घूम रही है। जैसे कहा कि टेबल से टेबल घूम रही है, कि भाई ऐसे कैसे घूम रही है। तो बाबू ने मुस्कुरा के कह दिया कि बाबा उस फाइल पर वजन नहीं है, और जब तक फाइल पर वजन नहीं होगा तब तक फाइल घूमती ही रहेगी। इस बात को सुना नारद जी कहने लगे, बस इतनी सी बात है, कहाँ है फाइल की, ये रही फाइल की। उठा के उन्होंने अपनी वीणा रख दी और कहा कि लो अब आ गया वजन, अब फाइल पास करो। तो बाबू मुस्कुराया और कहने लगा कि बाबा दिमाग क्यों खराब करते हो, चले जाओ, ऐसे वजन से काम नहीं चलता। नारद जी मुस्कुराए और बोले, भाई आखिर कौन से वजन से काम चलता है, मुझे बता। तो बाबू ने हंस करके कह दिया कि साहब इस पर नोटों का वजन चलता है। जैसे ही कहा कि नोटों का वजन चलता है, तो नारद जी बोले कि भाई हमारे पास नोट नहीं है। आखिर जैसे ही नारद जी ने जैसे तैसे करके अपने पास से कुछ सोने के सिक्के निकाले और उस बाबू को दिए। बाबू ने देखा, बड़ा खुश हुआ और 5 मिनट जब लगी और जब वो फाइल पास हो गई। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही एक घटना अभी अभी उदयपुर क्षेत्र में हुई। एक रोशन नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र है 75 वर्ष। हाँ, बिल्कुल सही सुना, रोशन नाम के व्यक्ति हैं। मैं यहाँ नाम बदल के बता रहा हूँ क्योंकि व्यक्ति ने जब ये बात बताई तो उसने अपना नाम और विभाग दोनों ही चीज़ छुपाने के लिए आग्रह किया और इसी शर्त पे उसने ये बात बताई। लेकिन जब उसने बात बताई तो बड़ी शर्म आई मुझे उसकी बातों को सुन करके, हमारे सिस्टम को देख करके, हमारे सरकारी राजकाज को देख करके बड़ी शर्म आई। जी हाँ, 75 वर्षीय वो रोशन, जो अशोक नगर उदयपुर का रहने वाला है। 75 वर्षीय रोशन जैसे ही अपनी फाइल को लेकर के दफ्तर में पहुंचता है, सुबह 11:30 बजे का समय था। सुबह 11:30 बजे जैसे ही दफ्तर में पहुंचा, जाकर के दफ्तर के सामने खड़ा हुआ तो वहाँ दरवाजे के सामने एक पियोन बैठा हुआ है। पियोन के पास गया और जाकर के कहने लगा कि मुझे साहब से मिलना है, ये मेरी फाइल है जो किसी वेरिफिकेशन के लिए आई हुई है, तो मुझे साहब से मिलना है और इस पर साहब के साइन और सील की आवश्यकता है। पियोन ने कहा कि बैठो, मैं अभी अंदर जाता हूँ, साहब से पूछ के आता हूँ। पियोन अंदर गया, साहब के सामने पहुँचा। 2 मिनट बाद पियोन बाहर आया और कहा कि साहब अभी मीटिंग में व्यस्त हैं, इंतज़ार करो।
मीटिंग से फ्री होंगे तुम्हें बुला लेंगे। बुजुर्ग ने कहा ठीक है, और बुजुर्ग वहीं पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। 11:30 बजे बुजुर्ग आया, वो कुर्सी पे बैठा था और वो इंतज़ार कर रहा है कि कब साहब की मीटिंग ख़त्म हो और कब मुझे साहब बुलाएं और कब मैं अंदर जाऊं, कब फाइल पेश करूं। लेकिन साहब की मीटिंग ना हुई, मानो जैसे बीरबल की खिचड़ी हो गई जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 11:30 बजे से इंतज़ार कर रहे रोशन, 75 वर्षीय रोशन, और इंतज़ार करते 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 अब उनकी घड़ी में समय 4:30 बज गई है। 4:30 बजे रोशन फिर गया खड़ा होकर के और पियोन से कहने लगा कि भैया साहब की मीटिंग कब तक चलेगी। तो पियोन एक साथ क्रोध में खड़ा हुआ, चिल्लाया वो चपरासी और कहने लगा अरे मुझे क्या पता, साहब लोग हैं, साहब की मीटिंग कब तक चले, मुझे इस बात का कतई पता नहीं है। बेचारा वो बुजुर्ग उस चपरासी की तेज आवाज़ से सहम गया, मानो डर गया, और जाकर के साइड में उसी कुर्सी पर बैठ गया और इंतज़ार कर रहा है कि कब साहब की मीटिंग खत्म हो और कब साहब आए। कभी घड़ी को देखता तो कभी दरवाजे को देखता, कभी घड़ी को देखता तो कभी दरवाजे को, कि कब साहब का दरवाज़ा खुले, कब मेरे नाम की आवाज़ पड़े और कब मैं अंदर जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5:30 बजे दरवाज़ा खुला और एक सूट बूट में एक साहब निकले, और निकल के सीधे ही वो जैसे ही आए निकल करके जाने लगे तो उसी समय पर वो बुज़ुर्ग खड़ा हुआ और दौड़ करके साहब की ओर गया और कहने लगा साहब मैं सुबह से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी एक फ़ाइल है। तो साहब ने कहा अभी 5:30 बज गए हैं, ऑफिस बंद हो गया है, आप कल आना। जैसे ही साहब ने कहा कि आप कल आना, मानो उस बुज़ुर्ग की तो दुनिया ही लुट गई हो। एकदम ठगा सा रह गया कि दिन भर मैंने इंतज़ार किया, साहब की मीटिंग में छूटने का मैंने इंतज़ार किया, लेकिन जैसे ही छूट के आए तो अंत में कह दिया कल आना। गजब तो उस समय हुआ उस बुजुर्ग के आश्चर्य का, उस 75 वर्षीय रोशन का गजब तो जब हुआ जब उसने पलट करके देखा तो वही पियोन साहब के उस दफ्तर का ताला लगा रहा था, लेकिन उस दफ्तर के अंदर से एक साहब के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं निकला। जब दूसरा व्यक्ति नहीं निकला तो बुजुर्ग सोचने लगा कि साहब आखिर मीटिंग किसके साथ कर रहे हैं। कुछ नहीं, मजबूर था, चला गया। अगले दिन फिर आया। आज वो रोशन ये सोच करके आया कि हो सकता है कि साहब लेट हो जाए, मैं पहले ही चला जाता हूँ। और आज वो दफ्तर में 9:30 बजे ही आकर के बैठ गया, यानी अधिकारी वो अफसर अपनी कुर्सी पे आए बैठे अपनी ड्यूटी को संभाले, उससे पहले ही वह बुजुर्ग वहाँ आकर के बैठ गया। जैसे ही साहब को सामने से आते हुए देखा, फाइल अपनी बगल में दबाई, हाथ जोड़ के मानो ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई जुर्म कर दिया हो, मानो कोई बड़ा अपराध कर दिया हो और उसके लिए कोई दया की याचिका मांग रहा हो, कोई भीख मांग रहा हो, एक तरह से एक लालायित निगाहों से देख रहा हो कि मानो अब मेरी ये सुन लेंगे। जैसे ही खड़ा हुआ था हाथ जोड़ करके, और जैसे ही साहब आए और कहा कि हुजूर ये हुक्म मेरी फाइल, तो साहब ने देखा और कहा आ गए, बाहर बैठो, मैं आवाज़ दे के बुलवाता हूँ किसी को भेज करके, पहले मैं काम निपटाता हूँ। साहब ने बात सुन करके बुजुर्ग सोचने लगा हो सकता है कि अब मुझे साहब बुला लें, कोई बात नहीं। साहब बैठ गया, लेकिन बात यही नहीं रुकी। साहब फिर अपनी मीटिंग में व्यस्त हो गए, बुजुर्ग बैठा रहा। 9:30 बजे से 1:30 बज गए। बुजुर्ग ने पियोन की तरफ देखा, पियोन अंदर गया, अंदर से फिर एक वही बात कि साहब मीटिंग में। रोशन 75 वर्षीय वो बुजुर्ग परेशान हो गया कि आखिर ऐसी कौन सी मीटिंग है, कैसी मीटिंग है, किसके साथ मीटिंग है, कब तक ये मीटिंग रहेगी, कितने दिन से चल रही है और न जाने कितने दिन तक चलेगी। मन में सोच रहा है कि क्या आखिर गरीबों के लिए साहब लोग मीटिंग में ही रहते हैं, क्या उनके पास कोई समय नहीं है। लेकिन मजबूर लाचार एक पिता बैठा है, इंतज़ार करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं। थोड़ी देर हुई, वही वापस 5-5:30 बजे साहब निकले, फिर खड़ा हुआ। साहब ने कहा कोई बात नहीं, कल आ जाना, कल तुम्हारा काम हो जाएगा। रोशन तीसरे दिन गया, स्थिति यही रही। चौथे दिन गया, आखिर रोशन की आंखों में आंसू आ गए।
उस 75 वर्षीय जो बुजुर्ग हैं, उसकी आंखें भर आई। उसने पियोन से कहा कि भैया मुझे 4 दिन हो गए, मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, रोज़ जाता हूँ, पूरा दिन मेरा खराब होता है, मेरा काम नहीं होता, 5 मिनट का काम है। न जाने आज क्यों पियोन को थोड़ा सा उस चेहरे पर तरस आ गया कि बुजुर्ग है 4 दिन से परेशान। पियोन अंदर गया, अंदर जाके साहब से मिला। गजब की बात जब हुई कि जब वो अंदर जा रहा था तो जाते समय अचानक उस दफ्तर के दरवाजे को थोड़ा सा खुला छोड़ गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला छोड़ा तो उस बुजुर्ग ने सोचा कि क्यों ना मैं दरवाजे को खुला हुआ उसमें से अपनी शकल चेहरे को दिखाऊं, झांकूं, जिससे कि हो सकता है साहब मुझे याद कर लें और मुझे बुला लें, मेरी सुन लें। जैसे ही इस बात को झांकने के देखने लगा तो अचानक उस बुजुर्ग के होश उड़ गए, थका सा रह गया बुजुर्ग। ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही उसके ऊपर कोई डकैती हो गई हो। बुजुर्ग ने क्या देखा? हाँ, बुजुर्ग ने बड़ी गजब की चीज़ देखी कि उस बुजुर्ग ने देखा कि साहब टेबल पर रख के अपने मोबाइल से और लोडू खेल रहे हैं। साहब, हाँ बिल्कुल लोडू खेल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, साहब मोबाइल में लोडू खेल रहे हैं। लोडू खेलते हुए साहब को देखा तो बुजुर्ग अंदर से टूट गया, मानो हजारों सवाल उसके सामने खड़े हों। एक तरफ क्रोध आ रहा था कि 4 दिन से मैं परेशान हूं और साहब लोडू खेलने में व्यस्त हैं, साहब लोडू के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। पियोन ने कुछ बात कही, साहब ने कोई इशारा किया, पियोन बाहर आया, बुजुर्ग को एक तरफ लेके गया, कहने लगा कुछ लाए हो? बुजुर्ग से क्या कहा पियोन ने, कुछ लाए हो? बुजुर्ग ने हाँ साहब ये फाइल है, इसमें लगे हुए सारे कागज हैं, ये कागज तो मैंने देख लिए, कुछ लाए हो साहब के लिए? बुजुर्ग ने हाथ जोड़ करके कहा कि माई बाप क्या लाना है, हुक्म मुझे बताएं क्या लाना है। जैसे ही कहा कि क्या लाना है तो उसी समय पर उन्होंने कह दिया कि 2 उंगलियों का इशारा करते हुए। बुजुर्ग नहीं समझा कि क्या, तो उन्होंने कहा 2000 रुपये लगेंगे, हैं तुम्हारे पास? 75 वर्षीय रोशन वो बुजुर्ग लाचार नजरों से उस पियोन की तरफ देखा, मुंह से शब्द नहीं मिला। कांपते हुए हाथों से उसने अपनी पॉकेट से पर्स को निकाला, जेब से निकाला और निकाल करके उसमें से 2000 रुपये उसको दिए। जैसे ही 2000 रुपये उसको दिए, मुस्कुरा करके 2000 रुपये उसने लिए और रोशन की फाइल उस पियोन ने ले ली। फाइल को लेकर के जा रहा था, इस चीज़ को, इस दृश्य को देख रहा था रोशन, वो बुजुर्ग को देख रहा है। जब उस बुजुर्ग ने देखा तो क्या देखता है कि 2000 रुपये में जब वो गिन रहा तो 500 की नोट उसने ली और उस पियोन ने अपनी जेब में रखी और 1500 रुपये जो बाकी की राशि थी वो उस फाइल में लगा दी और सीधा साहब के अंदर गया कमरे में और जा कर के फाइल, कहते हैं 4 दिन लगे उस फाइल को अंदर जाने में, लेकिन बाहर आने में 2 मिनट नहीं लगे। अंदर गए, साहब ने साइन किए, सील लगाई, कागज पलटे नहीं पलटे, फाइल देखी नहीं देखी कोई पता नहीं, लेकिन साहब ने उस फाइल में रखे हुए 1500 रुपये देके और उन्हें देखने के बाद में साहब को कहीं भी फाइल देखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और तुरंत दस्तखत और सील करने के बाद में वो फाइल बुजुर्ग को बाहर लाकर वापस पियोन ने दी और मुस्कुरा कर कंधे पे हाथ रख के पियोन बोला कि दादा अगर 4 दिन पहले ही कर देते तो 4 दिन चक्कर लगाने नहीं पड़ते। जैसे इस बात को सुना, बुजुर्ग ने हाथ जोड़े और चलने लगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए नहीं कि आप लोडू खेल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए नहीं कि आप लोडू खेल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि एक 75 वर्षीय बुजुर्ग जो आपके पिता के समान है, पिछले 4 दिन से वो आपके दरवाजे पर बैठ करके इंतजार कर रहा है और आप एक ही बहाना दे रहे हो कि मीटिंग में है, साहब मीटिंग में है। कब तक